औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, मुझको दुनिया के सारे लोगों ने कई दफ़ा कहा और मैं अपने पुराने कई इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हुआ हूँ, सारों ने कहा टेडी की हिस्ट्री। बेटा, ये कबूतर जो है ये अब मेरे पास इस वक्त कम से कम ये कोई 15 से 16-17 साल पुराना है। ये कबूतर है जो टेडियों के आबाओ अजदाद थे। ये कबूतर इसका वालिद मैंने मिस्त्री दीन मरूम को दिखाया था और उन्होंने कहा था कि ये वो कबूतर हैं जो मेरे चाचा को रामपुर से मिले थे पाकिस्तान बनने से पहले। अब ये कबूतर हैं जिन्हों को हम तो बांका कहते हैं, पर इंडिया में रामपुर में इन्हों को चंदा खानी कहते हैं, जो आजकल 10 नंबर कबूतर हैं चौधरी सखी साहब के। अब मैं फिर वो नहीं कह रहा, उन्हों की मुशाबत आँख की और पलकों की और रंग की बुढ़ापे में बहुत इनसे ज़्यादा मिलती है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो कबूतर है, देखें इसकी चोंच काली, और जो रामपुरी होते थे चंदा खानी, उन्हों की सबसे बड़ी जो पुछान होती थी वो ये होती थी कि वो इस जगह से सफ़ेद नहीं थे होते। ये आप उसकी आँख देखें, ये देखें, ये उसकी आँख है, ये उसकी आँख है, ये उसकी पूंछ है और ये इसके पंजे हैं। पंजे भी देख लें काले। 3 चीज़ें काली होनी ज़रूरी हैं, 1, 2 और ये पलक 3, और आँख ये ऐसी होनी चाहिए। और जब बूढ़े होंगे, बुढ़ापे में जाके इनों का कलर ये हो जाएगा। जब वो जवान होंगे तो वो इतने ज़्यादा गूढ़े नहीं होते। और मेन चीज़ उनों की ये है, अब इस वक्त इसने पर वो किए हुए हैं कि उनों के अखीरले 3 पर एक जितने होते हैं। ये देखें, इसके अखीरला 2 पर एक जितने हैं और ये अभी पूरा नहीं हुआ। इनके पर अखीरले 3 एक होने ज़रूरी हैं। और अब ये मैं आपको बता नहीं सकता कि हड्डी और जोड़ के दरमियान में फासला कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 उंगली का होना चाहिए। वो इसका है 1 उंगली का फासला। और हड्डी जो है ये किश्ती नुमा होनी चाहिए, जैसे ये किश्ती नुमा है। और इनों का खड़े होने का तरीका ऐसे होना चाहिए जैसे असील मुर्गा खड़ा हुआ है। और एक और ये, अब मैं इसको वो पिक्चर में आपको दिखा दूंगा। इनों का इस जगह का और इस जगह का जब ये खड़ा हो तो उसमें फासला कम से कम 1 इंच का होना चाहिए। जब असील मुर्गा खड़ा होता है ना बेटा, तो वो ब्रॉयलर मुर्गा और असील मुर्गे में यही फ़र्क है। ये असील मुर्गा है, ये ब्रॉयलर नहीं है। ब्रॉयलर मुर्गा बैठा होता है, उसके जो पर होते हैं उसके सीने के साथ लगे होते हैं। जो असील होते हैं उनों के पर ऐसे होते हैं और वो ऐसे खड़े होते हैं। ये असीलों की पुछान है। और दुम का पर ऐसा हो जैसे बिल्कुल एक पर है, बिल्कुल दुम बंद होनी चाहिए। ये बेटा बड़े कबूतरों की, अच्छे कबूतरों की पुछान है। अब ज़िंदगी का तो पता कुछ नहीं कि दम आवे या ना आवे, पर मैं आप लोगों को जो न्यू कमर्स हैं अब इंडिया के, मैं एक आदमियों को इख्तलाफ करता हूँ, पर अब मैंने भी वही करना शुरू कर दिया तो फिर मेरा और उनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इंडिया के बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे शागिर्द होना चाहते हैं। बेटा, मैंने आपको कहा है
कि जब मुफ्त में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको मैं वो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रूरी मेरे शागिर्द होंगे। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है बेटा, इसमें उस्तादी शागिर्दी की कोई वो अहमियत नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है। अब एक आदमी सरदार थे, इधर ही पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई 20-25 मील अंदर रहते थे। उन्हों को मैंने एक जोड़ा, जब वो आए थे मेरे लिए उधर से प्रेजेंट लेके आए, मैंने कबूतर दिए, वो पुरानी है, वो इंडिया वालों ने जाने ना दिए। अब उन्होंने एक इम्पोर्टर को कहा कि जो कबूतर इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है, दुबई मैंने उन्हों को इधर पाकिस्तान से एक अपना बड़ा अच्छा जोड़ा दिखा के उन्हों को मैं प्रेजेंट दे दिया। पहले तो लाहौर से वो गया कराची, कराची से वो गया दुबई, दुबई से वो गया कलकत्ते, और अब वो जाके कलकत्ते पहुंचा। अब कलकत्ते से वो बेटा पंजाब में जाएगा। तो ये आजकल तो इंडिया में हमारा हवा जानी मुश्किल है, तो कबूतर बेटा कैसे जा सकते हैं? तो इसलिए ये है कि तल्लुकात ठीक होंगे तो फिर हम कबूतरबाजी भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे बेटा। अच्छा, और इसकी मैं अब आपको 1 मिनट बेटा, उन कबूतरों को ज़रा अंदर कर दें, इसको मैं, आप उधर जाएं ज़रा, वो इधर करें, ये अंदर इधर आ जाएंगे ये सारे। ये कबूतर को मैं बैठा के इधर छोड़ता हूँ, और आप इसकी, जिसको हम अपनी पंजाबी में कहते हैं खलोनी, पंजाबी में हम खलोनी कहते हैं। आप इसकी देखें कि ये कैसे खड़ा हुआ है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये इसकी खलोनी है, इसकी गेटअप है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। बस मेरे